हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सेकंड सेमेस्टर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने वाले हैं। ये आपको स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है, राइट। मैंने एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैं इसकी वन शॉट वीडियो भी लेकर आऊँगी, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। देखो, ये एग्जाम आपका टोटल 1 आवर का रहेगा एंड आपके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे यहाँ पर 30। आपको यहाँ पर कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। अब हम अपना पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस इन योर ओन वर्ड्स द प्रोसेसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक प्रॉपर्ली ट्रांसफर करना। इस प्रोसेस में मेनली कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, राइट। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कम्युनिकेशन के? फर्स्ट वन इज सेंडर। देखो, सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज भेजता है। फॉर एग्जांपल, टीचर को इंस्ट्रक्शन दे रही है स्टूडेंट को, तो टीचर क्या है? टीचर हमारी भी सेंडर, राइट। सेंडर के बाद हमारे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो होता है मैसेज का। जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है उसे हम मैसेज बोलते हैं। फिर क्या करी जाती है? फिर करी जाती है एनकोडिंग। सेंडर अपने थॉट्स को वर्ड, सिंबल्स, जेस्चर से साइंस में कन्वर्ट करता है। एनकोडिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं चैनल की, किस चैनल के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू हम अपना मैसेज भेजने वाले हैं। लाइक हम फोन यूज करने वाले हैं, हम मेल यूज करने वाले हैं, हम फेस टू फेस अपना मैसेज डिलीवर करने वाले हैं, राइट। चैनल डिसाइड करने के बाद क्या होता है? रिसीवर जो पर्सन मैसेज रिसीव करने वाला होता है वो मैसेज रिसीव कर लेता है। मैसेज रिसीव करने के बाद क्या करता है? रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। रिसीवर मैसेज को समझता है कि मैसेज है क्या। मैसेज को डिकोड करने के बाद वो क्या देता है? प्रॉपर फीडबैक देता है। रिसीवर रिस्पॉन्स देता है जिससे पता चलता है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। फिर फीडबैक देने के बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस में देखो कुछ नॉइसेस भी आ सकती है। नॉइस कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, लाउड साउंड, नेटवर्क इश्यू, मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूँ, कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, आई होप आपको ये कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। देखो, कम्युनिकेशन से ना हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो मेक श्योर आप इस टॉपिक को स्किप ना करके जाओ। एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसे भी अच्छे से कर लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पेपर में देखो हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है और टाइम है आपका 30 मिनट्स, वो 1 आवर, सॉरी। तो आपको हर एक क्वेश्चन अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करना है कि आपको कोई क्वेश्चन छूटे भी ना एंड आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लो, राइट। Now moving on to our second question. Second question में बोला है, give at least 5 instances with explanations of a verbal and non-verbal cues which in our opinion convey a positive image during presentation. देखो, communication हो गया, presentation हो गया, इससे हर साल ये ऐसे टॉपिक है जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, राइट। इसमें आपको क्या बताना है? आपको यहाँ से 5 इंस्टेंसेस बताने एक्सप्लेनेशन के साथ वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज के, जो कि आपकी नज़र में पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम पर। हम सबसे पहले वर्बल क्यूज की बात कर लेते हैं, राइट। देखो, वर्बल क्यूज में सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन। हम डिफरेंट टोन यूज करते हैं टू कीप ऑडियंस इंटरेस्टेड। दूसरा, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स हम क्लियरली बोलते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन इज प्रॉपर स्पीड। देखो, प्रॉपर स्पीड रहनी चाहिए हमारी, ना बहुत फास्ट और ना ही बहुत स्लो। फोर्थ इज कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। कॉन्फिडेंस स्पीकिंग ऑडियंस को इम्प्रेस करता है, राइट। फिफ्थ वन इज पॉजिटिव लैंग्वेज। अगर हम सिंपल और पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन काफी अच्छी होगी। ये तो थे हमारे वर्बल क्यूज। अब हम नॉन वर्बल क्यूज देखते हैं कि नॉन वर्बल क्यूज क्या क्या होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज में क्या होता है? हमें प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना होता है। ऑडियंस के साथ आई कॉन्टेक्ट कॉन्फिडेंस शो करता है, राइट। सेकेंड हमारा आएगा एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। थर्ड वन इज योर हैंड जेस्चर्स। देखो, प्रॉपर जेस्चर्स एक्सप्लेनेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो हम लिख सकते हैं पोस्चर। स्ट्रेट पोस्चर प्रोफेशनलिज्म शो करता है। और हम इसमें एक और चीज मेंशन कर सकते हैं नॉन वर्बल क्यू में, बॉडी लैंग्वेज। कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑडियंस का अटेंशन मेंटेन करके रखती है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सबसे पहले आप वर्बल क्यूज बताना, देन नॉन वर्बल क्यूज बताना, एंड इसी में आपका पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस वन शॉट वीडियोस लेकर आऊँ, तब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके सजेशन को जरूर कंसिडर करूँगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ टीम वर्क एंड हाउ कैन एन इफेक्टिव टीम बी बिल्ट? गिव रीजन आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क्स में आंसर करना है।
इसमें आपको बताना है कि टीम वर्क के बेनिफिट्स क्या होते हैं और कैसे एक इफेक्टिव टीम बनाई जा सकती है। सबसे पहले आप इसमें बताओगे टीम वर्क के बेनिफिट्स। टीम वर्क के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? वर्क हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाता है। जो भी हम काम कर रहे होते हैं अगर हम ग्रुप में काम करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट। हमारे नई आइडियाज और क्रिएटिविटी का जो चांस है वो बढ़ जाता है। काफी सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो नए नए आइडियाज जनरेट होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मान लो हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारा पूरा ग्रुप है, राइट, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बना रहेगा। हम बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे मेंबर्स के बीच में। आई होप आप लोगों को कैसे टीम वर्क अच्छा है वो समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव टीम कैसे बनाई जा सकती है। देखो, इफेक्टिव टीम एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल अचीव करने में, उसे सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि सारे मेंबर्स एक साथ काम करते हैं विद कोऑर्डिनेशन, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर शेफ्स, वेटर्स, मैनेजर्स सारे एक साथ काम करते हैं ताकि बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके एंड रेस्टोरेंट का सक्सेस कराया जा सके इन द फ्यूचर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल एनी टू नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज एंड एक्सप्लेन व्हिच यू वुड कंसीडर मोस्ट इफेक्टिव एंड व्हाई। यहाँ पर आपको कोई भी दो नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज डिस्क्राइब करनी है, आपको बताना है कि आप किसे ज्यादा इफेक्टिव मानोगे और क्यों। आप कोई भी दो स्ट्रेटजी लिख सकते हो, नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज। मैं आपको दो बता देती हूँ। देखो, आप लिख सकते हो कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन। इस स्ट्रेटजी के अंदर दोनों पार्टीज जो होती है वो एक साथ काम करती है टू फाइंड द सॉल्यूशन बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। वो ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन में जो कि सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसके फीचर होते हैं ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, विन विन सिचुएशन, राइट। ये सभी पार्टियों के लिए बेनिफिशियल होता है, तो विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जब डिस्कस करते हैं सैलरी और बेनिफिट्स को एक साथ, तो वो कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन का। इस स्ट्रेटेजी के अंदर हर एक पार्टी ट्राई करती है टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट फॉर इटसेल्फ। इसमें सिर्फ विन लूज सिचुएशन होती है क्योंकि एक पार्टी ट्राई कर रही है कि उसे बेनिफिट हो और दूसरी कर रही है कि उसे बेनिफिट हो। यहाँ पर एक इंसान अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो दूसरे की केयर नहीं कर रहा है। इसमें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स के चांसेस होते हैं और सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फ इंटरेस्ट पर ही फोकस होता है ये। इसमें भी लूज सिचुएशन होती है, अगर एक इंसान जीतता है तो दूसरा इंसान हारता है। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनी कम्पीट करती है फॉर लोअर प्राइसेस इन अ बिजनेस डील। अब आप बताओगे कि आपके हिसाब से मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी कौन सी है नेगोशिएशन की। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों पार्टी के लिए जनरेट करता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is, discuss the benefits of having good communication skills, especially in the workplace. देखो, यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होने के क्या क्या फायदे होंगे। आपका जो टीम वर्क और कम्युनिकेशन है वो अच्छा होगा, आपको कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको एम्प्लॉयज की भी समझने में, बेटर अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपकी कस्टमर रिलेशन इंप्रूव हो जाएंगे। आपके करियर ग्रोथ और लीडरशिप में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, राइट। आप डिसीजन मेकिंग आसानी से कर पाओगे, फास्ट कर पाओगे। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वर्क प्लेस में, क्योंकि वो एम्प्लॉयज को हेल्प करती है एफिशिएंटली काम करने में और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। So guys, these were the most important question of personality development and communication. ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो एंड प्रॉपर वर्कशॉप वीडियो लेकर आऊंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।